इंडियन सुपरस्टार एक्टर आमिर खान का शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए फंड्स इकट्ठे करने के लिए पाकिस्तान आना भी शामिल है। वैसे तो पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान की पाकिस्तान का पहले कैंसर हॉस्पिटल बनाने में हेलो गाइस, मैं हूं तस्कीर, मैं हूं नोमान और हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में व्हेन पाकिस्तानी एंड इंडियन पीपल हेल्प्ड ईच अदर, एक दूसरे की मदद की वो मूवमेंट्स देखेंगे। इंडिया और पाकिस्तान की वजह से ऐसा बहुत रेयर होता है, पता नहीं कब हुआ होगा और कौन कौन सी मूवमेंट है, देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात उतार चढ़ाव का शिकार रहते हैं, लेकिन दोनों पड़ोसी ममालिक के लोगों ने कई बार एक दूसरे की मुश्किल वक्त में मदद भी की है और ये साबित किया है कि दोनों ममालिक के लोग दरअसल अमन चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ वाकयात के मुतालिक बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं 30 दिसंबर 1981 यानी 30 दिसंबर 1981 को पेश आने वाले एक वाकये की। इंडियन जहाज बोइंग 737 दिल्ली की तरफ परवास कर रहा था कि इसको रास्ते में ही 5 हाईजैकर्स ने अगवा कर लिया। इस जहाज में 117 लोग सवार थे। अगवा करने वाले 6 सेपरेटिस्ट मूवमेंट से ताल्लुक रखते थे। जहाज को लाहौर की तरफ उड़ा लिया गया। इन अगवाकारों ने पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी के सामने अपनी डिमांड्स रखी। ये लोग अपने कुछ साथियों की रिहाई चाहते थे। जहाज में मौजूद मुसाफिरों की जान सख्त खतरे में थी, लेकिन फिर पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज ने कमाल महारत के साथ सुबह 7:45 बजे इस जहाज में ऑपरेशन कर मौजूद 5 हाईजैकर्स को काबू कर लिया। इस ऑपरेशन में किसी भी मुसाफिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था और पाकिस्तान आर्मी की बर्वक्त कार्रवाई ने इस जहाज के अंदर मुसाफिरों को एक बड़े हादसे से बचा लिया था। इन 5 हाईजैकर्स को पाकिस्तान में उम्र कैद की सजा सुनाई गई और सन 2000 में इनको इनकी सजा मुकम्मल होने के बाद इंडिया के हवाले कर दिया गया। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कराची की सबा तारिक अहमद की। 2015 में 15 साला सबा तारिक अहमद को विल्सन डिजीज नामी एक रेयर बीमारी होने का इंकशाफ हुआ, जिसके बारे में इंडिया में काफी रिसर्च हो रही थी और इसका इलाज इंडिया में मुमकिन था। सबा अहमद की वालदा नाजिया अहमद अकेले 3 बच्चों को पाल रही थीं और ये इंतहाई कम पैसों के साथ इंडिया अपनी बेटी का इलाज कराने पहुंच गई। इंडिया में था उसका सबा को मुंबई के जैसलॉक हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया गया, लेकिन सबा के इलाज के लिए 13 लाख रुपए की जरूरत थी। उस वक्त एक इंडियन अखबार ने इस कहानी को पब्लिश कर दिया। दोस्तों, ये कहानी छपते ही मुंबई के लोगों की तरफ से सबा के इलाज के लिए पैसे जमा होना शुरू हो गए। देखते ही देखते कुछ घंटों में सबा के इलाज के लिए 113 लोगों ने 13 लाख रुपए जमा कर लिए। इसके अलावा कई एनजीओ भी सबा की मदद करने सामने आ गई। 49 दिन इंडिया रहकर सबा अपनी कामयाब इलाज कराकर पाकिस्तान वापस आ गई और सबा की वालदा ने इंडियन लोगों के रवैये और उनकी मदद की दिल खोलकर तारीफ भी की। दोस्तों, अब बात करते हैं गीता की कहानी की। गीता एक ऐसी बच्ची थी जो ना तो सुन सकती थी और ना ही बोल सकती थी। गीता सिर्फ 11 साल की उम्र में बॉर्डर क्रॉस कर गलती से इंडिया से पाकिस्तान आ गई। गीता उस वक्त बेहद छोटी थी और नहीं जानती थी कि वो कहां आ गई। गीता को कई बार पाकिस्तान में शेल्टर होम्स में दाखिल कराया गया, लेकिन गीता वहां से भागने की कोशिश करती। तब गीता को ईदी फाउंडेशन में दाखिल कराने का सोचा गया। मरहूम अब्दुल सत्तार ईदी और उनकी वाइफ बिल्किस ईदी ने गीता को अपने बच्चों की तरह पाला। इनको गीता के हाथ के इशारों से पता चला कि वो एक हिंदू खानदान से ताल्लुक रखती है, तभी इन्होंने गीता का नाम गीता रखा था। गीता के लिए इसके मजहब के लिहाज से अलहदा से एक कमरा भी बनाया गया, जहां इस पर कोई रोक टोक नहीं थी। ईदी फाउंडेशन में गीता ने 14 साल गुजारे और खुद गीता ने एक दफा लिखकर कहा कि ईदी फैमिली ने उसको इसके घर की कमी महसूस नहीं होने दी। ईदी फैमिली और पाकिस्तान के एक और जाने माने सोशल वर्कर अंसार बर्नी ने गीता की फैमिली को इंडिया में ढूंढने की बेहद कोशिश की। अक्टूबर 2015 में आखिरकार गीता तकरीबन 14 साल बाद अपने मुल्क इंडिया वापस चली गई। गीता का इतना मोहब्बत से ख्याल रखने पर ईदी फैमिली, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शेल्टर होम चलाते हैं, को इंडिया में भी बेहद सराहा गया। दोस्तों, ऐसे कई और वाकये मौजूद हैं जब दोनों मुल्कों के लोग एक दूसरे की मदद करने सामने आ गए। इसमें
इंडियन सुपरस्टार एक्टर आमिर खान का शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए फंड्स इकट्ठे करने के लिए पाकिस्तान आना भी शामिल इमरान है। खान। वैसे तो पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान की पाकिस्तान का पहले कैंसर हॉस्पिटल बनाने में दिल खोलकर मदद की, लेकिन इस नेकी में आमिर खान ने भी अपना हिस्सा डाला और शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए पैसे इकट्ठे करने दिसंबर 2004 में पाकिस्तान पहुंच गए। आमिर खान ने अपने 3 दिन के विजिट में बेशुमार इवेंट्स और चैरिटी डिनर्स अटेंड किए। इसके अलावा इन्होंने एक लाइव ट्रांसमिशन में भी हिस्सा लिया, जहां इन्होंने शौकत खानम के लिए इमरान खान के साथ बैठकर फंड्स इकट्ठे किए। दोस्तों, कैंसर ये नहीं देखता कि वो एक पाकिस्तानी को हुआ है या फिर एक इंडियन को। आमिर खान ने यही बात साबित की। पाकिस्तानियों ने भी आमिर खान को बेहद प्यार से 3 दिन तक अपने पास रखा। दोस्तों, ऐसा ही एक वाकया 2010 का है, जब वेसल MV स्विस नामी बहरी जहाज को सोमाली पायरेट्स ने हमला कर अपने कब्जे में ले लिया। यह बहरी जहाज सामान लेकर जा रहा था और इसका ताल्लुक मिस्र से था। इसके हमले में 4 पाकिस्तानी, 6 इंडियन, 11 इजिप्शियन और 1 श्रीलंकन भी शामिल था। सोमाली कज़ाकों ने इनकी रिहाई के बदले तकरीबन $2 मिलियन का मुतालबा किया। महीनों गुजर गए और कुछ नहीं हो सका। इस मुश्किल घड़ी के मौके पर पाकिस्तान के मशहूर सोशल वर्कर अंसार बरनी इन लोगों की मदद करने के लिए खड़े हो गए। जून 2011 में अंसार बरनी ने लोगों से डोनेशंस इकट्ठा कर और गवर्नर सिंध के ताउन से पैसों का बंदोबस्त किया और ना सिर्फ पाकिस्तानी लोगों को सोमाली कज़ाकों के कब्जे से छुड़ाया, बल्कि बाकी तमाम लोगों को आजाद करवा लिया, जिनमें इंडियंस भी शामिल थे। ये लोग 10 माह कैद में रहने के बाद आजाद हुए थे। बाद में इंडिया से ताल्लुक रखने वाले 6 लोगों की फैमिलीज ने अंसार बरनी का शुक्रिया अदा किया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आमिर खान का शायद किस्सा मेरे सामने आया था कभी एक आध बार, लेकिन बाकी हम लोगों ने कभी सुना ही नहीं कि ऐसे भी मूवमेंट्स थे जो इंडिया ने पाकिस्तान ने इंडिया की मदद की। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारे दिमागों में सबके हमारे यही रहता है कि दुश्मन कंट्रीज हैं तो हाँ, हालांकि नॉर्मल पब्लिक यही चाहती है कि मिलजुल कर रहें, प्यार से रहें, लेकिन वही दिमाग में रहता है कि ऐसे मूवमेंट्स होंगे कब, क्योंकि सारा कुछ तो बंद है ना, बिजनेस एक दूसरे से चालू है, ना आना जाना इजी है एक दूसरे की कंट्री में, तो ये सारी चीज़ें कैसे हो गई। ये तब की बात है जब थोड़ा बहुत इजी था ये आना जाना। आमिर खान भी तभी गए होंगे, इमरान खान का हॉस्पिटल जब बन रहा था, 2004 की बात बताई, 2004 बहुत टाइम वो, और उस लड़की का इलाज के लिए मुंबई आई थी, मुंबई आई वो लड़की, कुछ 44 दिन कुछ 45 दिन रही थी। हाँ, और मुंबई वालों ने वहाँ पे पैसे इकट्ठे किए उसके लिए, 13 लाख रुपए इकट्ठे किए। तो ये यार बड़ी बात है। थोड़ा इमोशन से वो लगते हैं कि भाई इंसान ही है ना, चाहे भले ही दुश्मन हो, तो बहुत से मूवमेंट्स में दिल खोल के मदद भी की है, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो नॉर्मली। अब मेडिकल की फील्ड में देखोगे तो उसमें भी ये नहीं देखा जाता कि भाई ये दुश्मन कंट्री से आ रहा है या कहाँ से आ रहा है, उसको हेल्प की ज़रूरत है, वो लड़की की मदद की गई। और ऐसे ही पाकिस्तान में बहुत सारे हाईजैक जो प्लेन हुआ था इंडिया का, उसमें बहुत सारे इंडियंस होंगे, कितने सारे होंगे। एयरलाइन भी इंडिया की थी वो एयरलाइन, पूरा प्लेन इंडिया का था। कितने उसका डॉलर्स का, $1 बिलियन का तो नुकसान हो जाता अगर वो सारा कुछ बिगड़ जाता सीन। तो ये मूवमेंट्स हैं जो एक दूसरे के मतलब लगता है कि हाँ थोड़ा हेल्प करिए, इंसानियत बाकी है दोनों कंट्रीज के लोगों में। ये लगता है ऐसे मूवमेंट्स को देखकर। बढ़िया मूवमेंट थे, अच्छा लगा इसको देखकर। वी होप कि आगे चलकर भी कुछ ऐसा सीन हो कि लड़ाई झगड़ों से थोड़ा अलग हट जाए। अगर ऐसा हो सकता है तो लड़ाई झगड़े अगर खत्म हो जाए तो हो जाए, लेकिन वो ये ना सीन कभी खत्म नहीं होगा। और सबसे बड़ा चीज कश्मीर का सीन तो कभी हमें लगता है खत्म नहीं होगा। लेकिन हाँ यही है, लोग कोशिश करते रहेंगे, जो पॉजिटिव माइंड्स वाले हैं, पॉजिटिव वो है उनका, तो वो कोशिश करते रहेंगे कि हो जाए ठीक। क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड करते हैं वीडियो को, बाय।